जय श्री कृष्णा। गीता ओलंपियाड 2025 के लिए मैं कैलाश चंद्र टेलर अध्याय 3 के 11 श्लोक संख्या 33 से इस अध्याय के अंत तक श्लोक संख्या 43 तक इस वीडियो में लेने वाला हूँ। कुछ हम पहले उसके ऊपर चर्चा करते हैं, इन श्लोकों में भगवान क्या कह रहे हैं और उसके पश्चात श्लोकों का पठन शुरू करेंगे। तो 33वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि स्वाभाविक कर्मों की चेष्टा में प्रकृति की जो प्रबलता है उसको किस तरह से वो निरूपण कर रहे हैं। भगवान वो कह रहे हैं कि सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हठ क्या करेगा। अगले श्लोक में भगवान राग द्वेष से वश में न होने की प्रेरणा करते हुए कह रहे हैं, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि इंद्रिय के अर्थ में, अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। फिर स्वधर्म का पालन करने की प्रेरणा देते हुए भगवान कह रहे हैं कि जो 35वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, इसलिए उन दोनों को जीतकर, राग और द्वेष को जीतकर सावधान हुआ स्वधर्म का आचरण करें। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है, क्योंकि अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय देने वाला है। इस पर अर्जुन भगवान से प्रश्न करता है कि हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् किस लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। तब भगवान यहाँ पर काम का प्रकरण आरंभ करते हैं कि किस तरह से काम के वशीभूत होकर के व्यक्ति जो है इस तरह के काम करने में एक तरह से विवश हो जाता है। तो भगवान कह रहे हैं 37वें श्लोक में कि बलात् पाप कराने में काम रूप हेतु का कथन। भगवान कहते हैं कि रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला, अर्थात भोगों से कभी न अघाने वाला और बड़ा पापी है। इसको इस विषय में तू वेरी जान। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मेल से दर्पण ढका जाता है तथा जिस प्रकार गर्भ जेर से ढका रहता है, वैसे ही इस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। और हे अर्जुन, अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वेरी मनुष्य का ज्ञान भी इस काम के द्वारा ढका हुआ है। अब 40वें श्लोक में काम के वासस्थानों का कथन करते हुए भगवान कह रहे हैं कि इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब इसके वास स्थान है। यह काम मन, इंद्रियों और बुद्धि को के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है और इंद्रियों में वश में करके उनको काम को मारने की आज्ञा देते हुए 41वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, इसलिए अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य बलपूर्वक मार डाल। अब वो एक क्रम बताते हुए बता रहे हैं कि यदि तू समझे कि इंद्रियों को रोककर काम रूप वेरी को मारने की मेरी शक्ति नहीं है, तो ये तेरी भूल है, क्योंकि इंद्रियां स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ हैं और बलवान हैं और सूक्ष्म भी हैं। इन इंद्रियों से पर मन है, मन से पर बुद्धि है और बुद्धि से भी जो अत्यंत पर है वह आत्मा है। इसलिए बुद्धि से परे आत्मा को जानकर बुद्धि द्वारा मन का संयम करके काम को मारने की आज्ञा देते हुए भगवान इस अध्याय की समाप्ति करते हैं। वह कहते हैं कि इस प्रकार बुद्धि से, अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहो, तू इस काम रूप दुर्जय बेरी को मार डाल। इस तरह से यह कर्मयोग का प्रकरण पूरा होता है। अब हम श्लोक संख्या 33 से इस अध्याय के अंत तक श्लोक संख्या 43 तक पठन करेंगे। भगवान कह रहे हैं, सदृशी चेष्टते स्वस्या प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणं धूमेनाव्रियते वह्निर्यथा दर्शो मलेन च
यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कान्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनं तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीहेनं ज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। ओम श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्री कृष्ण।